नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ये गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन काफ़ी खास। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आपने ये वीडियो तो पहले दिखाई थी, मगर दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं। ठीक यहीं से हमने पहले वाली वीडियो ख़त्म की थी और ये जो आप देख रहे हैं ये बीच के सेगमेंट है, अलग अलग टुकड़े हैं। जैसे नीचे वाला ये छेद आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर भी ठीक इसी तरह का पोर्शन है जैसे पिछले वाले आपको पिलर में दिखाई दे रहा है। और ये इसके साथ में नीचे से आप देखो 4 होल दिखाई देंगे, उनसे ऊपर जो क्रेन है, क्रेन ने उठाया हुआ है। तो ये अलग तरह के क्रेन है, अलग तरह के सब चीज़ है, तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये एक लॉन्चर है। जैसे हम दिल्ली मेट्रो या आरआरटीसी के दूसरे लॉन्चर देख रहे हैं, तो ये पिलर को जोड़ने वाला एक लॉन्चर ही है और आपस में इनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज आपको साथ साथ में थोड़ा आगे तक और दिखाएंगे और पूरा एक राउंड दिखाएंगे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो गाजियाबाद स्टेशन है आरआरटीएस, उसके आसपास का दोनों तरफ से दूर से यू टर्न लेकर आएंगे और दिखाते हैं आपको कि आसपास कितना काम चल रहा है। मेनली अभी तक हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ये इसका चारों तरफ का बिल्कुल जो पास से दिखाया बिल्कुल। अब आपको दिखाते हैं कि आगे तक के पिलर कितने बनकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये अगर ऊंचा है सबसे ज़्यादा तो इसके साथ वाले पिलर भी सबसे ज़्यादा ऊंचे पिलर हैं, क्योंकि ये ही कनेक्ट करते हैं गाजियाबाद आरआरटीएस को। तो आप ऊंचाई देख सकते हैं, साथ वाले जितने भी पिलर हैं उनकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा रखी गई है। ज्यादातर पिलर तो बनकर तैयार है, मगर जो आसपास के पिलर है उन्हीं पर अभी काम चल रहा है। ये एक टर्न था, यू टर्न जो लेने के लिए गाजियाबाद में अंदर जाने के लिए, और ये जिस पर हम चल रहे हैं ये दिल्ली मेरठ की तरफ जाता हुआ पुराना रास्ता। ये यहाँ से 2 पिलर, एक इधर एक उधर, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर काम चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बार बार निकल कर आ जाता है, क्योंकि अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कवर करते हुए यहाँ पर आए थे। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। अभी जब इनके ऊपर पूरा सेगमेंट रखा जाएगा तो अलग है। अभी नीला आसमान, नीले आसमान को ऐसा लगता है कि इन पिलर के ऊपर नीला आसमान इनकी छत बनाता हुआ, क्या सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, फिर एक्सप्रेसवे बार बार आता है। तो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, दिल्ली मेरठ ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, अलग अलग नाम से जाना जाता है, एनसीआरटीसी। मगर सबसे पहले क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट रेलवे का है और रेल कोई सब आम आदमी जानते पहचानते हैं, तो जब रेल से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक अपनापन सा आ जाता है कि ये है रैपिड रेल। बाकी एनसीआरटीसी ये एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो बाकी अभी इसको समझने में काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्रेसवे, रेलवे, बाकी ट्रांजिट सिस्टम में तो काफ़ी चीज़ें आ जाती है। तो दोस्तों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक लॉन्चर। ये अभी लॉन्चर यहाँ पर लगाया गया है और ये जाएगा गाजियाबाद की तरफ, ये जा रहा है। और जहाँ से शुरू होता है लॉन्चर तो वहाँ पर एक अलग ही एक सीन आता है। देखो सो कितने अच्छा एक लुक दिखाई दे रही है। 3 पिलर के ऊपर तो ये कंप्लीट हो चुका है और पीछे फिर कोई दूसरा लॉन्चर, क्योंकि ये बीच के 4 स्टेशन जिनकी बात हम बार बार करते हैं, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई और गुलधर वाला बीच का। तो यहाँ से जो 4 स्टेशन के बीच में सबसे पहले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का संचालन किया जाएगा। एक दोस्त का कमेंट आया था, काफ़ी अच्छा सुझाव था कि इसको जब तक दिल्ली के किसी पॉइंट से शुरुआत, जंक्शन से शुरुआत नहीं करते तब तक इसकी संचालन में थोड़ी इतने जो पैसेंजर नहीं मिल पाएंगे। तो बात बिल्कुल ठीक कही आपने, क्योंकि जो साहिबाबाद है और जो दुहाई है, दोनों के एंड पॉइंट पर इतना कोई ज़्यादा एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से ज़्यादा पैसेंजर्स निकलते हो। तो यहाँ से हम दोस्तों एक और लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको आनंद विहार, क्योंकि साहिबाबाद से अगला जो स्टेशन है वो आनंद विहार का, आनंद विहार से अगर शुरुआत इसकी की जाती तो ये ज़्यादा
और ज़्यादा पैसेंजर मिलने की संभावना थी। मगर चलिए, जितनी जल्दी होता क्या है ये देख लो यहाँ से दोस्तों, एक लॉन्चर किस तरह से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये एक सनलाइट का असर है। अगर यहाँ से हम आपको दिखाएं तो कितनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम आपको दूसरी तरफ से यू टर्न करके जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब सनलाइट डायरेक्ट कैमरे पर पड़ती है तो यही बिल्कुल ठीक यही समय है, 1-2 मिनट का अंतर होगा, मगर क्वालिटी कितनी बेकार हो जाती है। तो दोस्तों अगर असल में क्या है कि दिल्ली में जो आनंद विहार का स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है और साहिबाबाद एलिवेटेड। जहाँ तक जल्दी करने की है, जो कई बार होता है लैंड एक्विजिशन का या कई तकनीकी पैच होते हैं, तो जो जल्दी आसान बन जाता है उसको सबसे पहले खोल दिया जाता है। तो वैसे भी एनसीआर का ही एरिया है ये भी, और उसके बाद में काम हर जगह अब पूरी तेजी से चल रहा है। जल्दी ही उस सेक्शन को भी खोल दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी की जो रैपिड रेल है उस पर भी काम कई जगह पर शुरुआत हो चुकी है। उसको हमने पूरा एसएनबी बावल तक, रेवाड़ी तक कवर किया है। रेवाड़ी से भी आगे बावल जहाँ तक वो जाएगा। 2 जगह हमें मेन उसको दिखाई दिया, 2 जगह पर सैंपल लेने का काम चल रहा है। और गुरुग्राम में पिलर भी बन चुके हैं कुछ, मगर वहां से बोर्ड हटा दिए गए हैं, उसके वहां पर एक फ्लाईओवर का निर्माण होना है। तो दोस्तों यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे तक अब कैसा क्या क्या अपडेट है। ये सीधा गाजियाबाद में अंदर रास्ता जाता है। तो दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे, जब डायरेक्ट अब सनलाइट कैमरे पर पड़ती है तो होता क्या है कि जो सनलाइट इतनी तेज होती है तो कैमरा उसको जो है, जो पिक्चर है इतनी अच्छी नहीं बना पाता। तो उसी का ये एक बात कहें कि नमूना भी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के दोस्तों हमने कई सारी वीडियो बना दिया। बहुत सारे लोग तो कई बार ये भी सोचने लगे हो कि ये तो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ही ज़्यादातर बनाते रहते हैं, मगर दोस्तों होता क्या है, अभी जैसे एक यहाँ से कवर करने आते हैं किसी एक लोकेशन को, तो दोस्तों एक साथ में कई वीडियो बन जाती है। क्योंकि अगर एक 1 घंटे की वीडियो अगर अपलोड कर दे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है बनाने में भी, अपलोड होने में भी। और फिर होता है कि उसको अगर एक ही वीडियो 1 घंटे बनाए और कुछ ही कम लोगों ने देखी तो वो फिर वैसे ही कम होता है। तो इसलिए 10-10, 12-12 मिनट की एक कवर करते हैं तो कई सारी वीडियो बन जाती हैं, और उनको जब देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो एक ही वीडियो कवर कर रहे हैं। और अलग अलग दिनों में कवर की जाए तो फिर होता है कि फ़ोन की मेमोरी में इतने दिन किसी डाटा को रख नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन या 2-4 दिन बाद में फिर दूसरी जगह के लिए जाना होता है, तो फ़ोन की मेमोरी खाली करनी पड़ती है। उससे पहले सोचते हैं कि सारी एक साथ अपलोड कर दे, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया डाटा को। तो ये रीज़न रहता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखो सनलाइट, सन के ऊपर बिल्कुल पिलर के ऊपर ऐसा लगता है सूर्य दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ से आपको पिक्चर क्वालिटी ऐसा लग रहा है कि सूरज बिल्कुल आंखों में लग रहा है। क्योंकि ये समझ लो कि जो कैमरा है, कैमरे के अंदर जो लाइटें गई वही लाइटें ये कैमरा हमें दिखा रहा है, तो डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि हम सनलाइट देख रहे हैं। अब की बात तो ऐसा ही हुआ कि इस तरफ से हम दिन में कवर कर पाए हैं, नहीं तो कई बार ज़्यादा दूर तक अगर मेरठ तक चल जाए तो वापस आते हुए फिर क्या होता है कि नाइट हो जाती है। हर बार रात के ही सीन इधर से दिखाई देते हैं। मगर अब की बार हमने केवल एक छोटा यू टर्न लिया, आगे के लिए फिर किसी दिन दिखाएंगे। ज़्यादातर की अपडेट हम अभी कुछ ही दिन पहले दी थी वहाँ की। और ये देखना दोस्तों, ये पिलर लॉन्चर ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रखा है अभी। जब लॉन्चर किसी जगह लगाया जाता है तो उसके पास में पहले सपोर्ट देने के लिए काफ़ी दूर तक पिलर लोहे के साथ साथ में लगाए जाते हैं। और यहाँ से कितने एक लगातार क्रम में पिलर, ऐसा लग रहा है कि एक पूरी दीवार बनी हुई है दूर तक। और वीडियो तो आज की भी हो चुकी है ऑलरेडी काफ़ी बड़ी। तो आपको मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।